हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SESC यूपी बोर्ड क्लास 10 पर और इस चैंपियन बैच में। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से सोल्व किया था और सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी पिछला लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रमेय 1.3 है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी बेसिस पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको मानना पड़ेगा। चलिए हम मान लीजिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, देखिएगा √5 बराबर P/Q, जहां P/Q सहभाज्य पूर्णांक है। वह Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, Q की 5 में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा √5 Q बराबर P। स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या दोनों ओर का, दोनों ओर का वर्ग करने पर स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, रफ करना पड़ेगा हमें।
चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पहला पक्ष है √5 क्यू और दूसरा पक्ष है पी। दोनों का वर्ग कीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर से √ कर जाएगा तो 5 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। 5 को इसके बेटे में लाइए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे हम लिखते हैं 5 पी स्क्वायर को पी, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। चलिए स्टूडेंट्स कराते हैं। पी बटे 5 बराबर एन, एम रख लेते हैं, जहां एम कोई धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है स्टूडेंट्स, 5 की गुणा एन में कर दीजिए, पी बराबर 5n। अब ये p का मान आ गया, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। p के मान को समीकरण नंबर 1 में रखिएगा। लिखते हैं p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट्स? 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहां पे हम पी का मान रखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स, हम रफ करते हैं फिर करते हैं क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स, पी का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 है 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हमें यहाँ पे पी का मान रखना है जो कि 5m है। कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और m स्क्वायर बराबर, इस 5 को यहाँ पे बटे में दी जाएगी या फिर वहीं से काट दीजिए। अभी देखिएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, 5 को क्यू के बटे में लाइए बराबर m स्क्वायर। देखिएगा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो स्टूडेंट्स, क्यू बटे 5 बराबर n रख लीजिए, जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है है 5 की गुणा n में करिए स्टूडेंट्स, 5 बराबर क्यू बराबर 5n। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, आगे का पाठ करते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स आगे के पार्ट को करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें केवल इसकी हिंदी लिखनी है। लास्ट में लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है कि P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 उपस्थित है। अतः P व Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है जो एक विरोधाभास है। जो एक विरोधाभास है जो गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में माना था। हल माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। रखिएगा स्टूडेंट्स p/q के फॉर्म में 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 के नहीं। 3 को इधर ले आएंगे स्टूडेंट्स, यानी 2√5 बराबर p/q माइनस 3। एलसीएम ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, 2√5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3q हो जाएगा बटे q। 2 किसके बटे में जाइए, यानी 5√5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q हो जाएगा। ये हमें मिल गया यहाँ से समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम रख करते हैं और आगे क्वेश्चन को पूरा करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि P Q 5 व 2
पूर्णांक है, अतः p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या है तब √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। अतः लिखेंगे, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है, स्टूडेंट्स लिखिएगा, यह है विरोधाभास है, यह विरोधाभास है क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3 + 2 √5 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं, या फिर इनमें से एक जरूर आएगा। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 लिखेगा, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के रूप में लिखेगा 1/√2 बराबर p बटे q, जहां p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं। यहां पे स्टूडेंट्स दोनों पक्षों का, दोनों ओर का व्युत्क्रम कीजिए। लिखिएगा, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर 2/√2 ऊपर पहुंच जाएगा और एक नीचे, क्यू यहां से इधर से ऊपर पहुंच जाएगा और पी नीचे। यानी हम इसे लिख सकते हैं √2 बराबर Q/P, क्योंकि एक को तो आप नहीं रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। देखिएगा यहां पे P Q बटे P
हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। देखें स्टूडेंट्स, √2 बराबर क्यू बटे पी। स्टूडेंट्स दोनों साइड इक्वल नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो अतः हमारी कल्पना, हमारी अवधारणा लिख सकते हो, हमारी अवधारणा गलत है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट 7/5 लिखिएगा, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। रखिएगा स्टूडेंट्स, 7/5 बराबर पी बटे क्यू, जहां पी व क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 के नहीं है। 7 को क्यू के पास लाइए, गुणा हो जाएगी, यानी √5 बराबर पी बटे 7 क्यू। ये समीकरण नंबर 1 होगी स्टूडेंट्स। लिखिएगा, क्योंकि p बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखिएगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 यानी 1 से, समीकरण 1 क्या है, √5 बराबर p बटे 7, जो कि दोनों बराबर नहीं है। लिखिएगा, अतः हमारी कल्पना, अवधारणा गलत है। सात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। सिक्स प्लस √2 लिखेगा स्टूडेंट्स, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या के रूप में लिखेगा 6 प्लस अंडर 2 बराबर पी बटे क्यू, जहां पर पी व क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल 0, क्यू 0 के बराबर नहीं है। 6 को इधर लाइएगा, माइनस हो जाएगा, अंडर 2 पी बटे क्यू माइनस 6। एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, अंडर 2 बराबर पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू। ये समीकरण नंबर 1 होगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिएगा, पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है और अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखिएगा, पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण नंबर 1 से देखिएगा स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, अंडर 2 बराबर पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू, दोनों बराबर नहीं है। अंडर 2 इज नॉट इक्वल पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अंडर 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप हमें वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जल्दी आपको इस चैप्टर से संबंधित टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा और टेस्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ सके। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।